साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आशा और उम्मीद हो कि आप अच्छे होंगे, अपने जीवन में बेहतर जीने की कोशिश कर रहे साथियों। और पिछले वाले जो क्लास में है, पिछले वाले क्लास में साथियों हम लोगों ने पढ़ा है कि पास्ट इंडिफिनिट के बारे में हम लोगों ने बहुत प्रेम से पढ़ा है और सारे चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश किया है। जहाँ तक मुझे अनुमान था मैंने सारे चीज़ कवर किया है। तो साथियों आज का जो क्लास होगा ना, आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास जो है पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम कंटिन्यूटी जारी हो, मतलब लगातार काम जारी रहता है, उसी को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि वह खाना खा रहा है, ये प्रेजेंट की बात हो गया। तो पास्ट में कैसे होता है, वह खाना खा रहा था, वह जा रहा था, वह आ रहा था, वह मुझसे बात कर रहा था, मैं तुमसे बात कर रहा था, वह साइकिल चला रहा था, वो छपरा बाजार में जा रहा था, वो भगवान बाजार जा रहा था जो छपरा में स्थित है। भगवान बाजार स्टेशन है, बड़ा चर्चित का विषय है, तो जंक्शन है स्टेशन। तो इस जो भी हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं ना, वो काम कंटिन्यूटी के बारे में बात होती है। काम कंटिन्यू लगातार जारी रहता है, उसके बारे में चर्चा होता है। तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम लगातार जारी रहना। आए समझ में, वो भी पास्ट में है। पास्ट में कहने का मतलब यह रहा कि सेंटेंस के लास्ट में जो है था थे थी लगा रहता है। तो आप ऐसा समझते हो कि उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में और आपको देने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल तो सबसे बड़ा चीज़ है, पढ़ना और समझना क्या है। एग्जाम्पल जितना आप पाओगे, एग्जाम्पल जितना आप कलेक्ट करोगे, इंफॉर्मेशन को ज़्यादा आप अपने अंदर समाहित करोगे, वही क्या है, इंफॉर्मेशन। अब समझिए, जैसे मैंने कहा वह जा रहा था, वह आ रहा था, घर बन रही है, कार्य प्रगति पे है। समझ रहे हैं ना, कोई रोड अगर बनता रहता है तो आप क्या देखते हैं, काम प्रगति पे है, मतलब लगातार चल रहा है। आपने और सुना होगा सेंटेंस बहुत, मैं पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था, वह बाजार जा रही थी, सीता आपसे बात कर रही थी, मैं आप लोगों से फोन पे बात कर रहा था, लेकिन आपने मेरे फोन रिसीव नहीं किया। मैं आपसे प्रतिदिन बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी सारे सेंटेंसेस होते हैं ना भाई साहब, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसमें काम कंटिन्यूटी के बारे में बात होती है, बस ज़्यादा कुछ समझने वाली नहीं है। बस इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं, दो चार एग्जाम्पल लेते हैं और दो चार ठोक के आपको स्ट्रक्चर देते हैं, धकाक धक आप बनाइए, एकदम मज़ा आ जाएगा साहब। इतना सेंटेंसेस बनता है कंटिन्यूअस में, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या तो पास्ट कंटिन्यूअस हो, या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। सब में जो होता है आईएनजी फॉर्म लगता ही लगता है। कंटिन्यूअस के मतलब होता है आईएनजी। अब समझते हैं कैसे। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के मतलब होता है साथियों पहचान। इसकी पहचान क्या है, किसी चीज़ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ पहचान होता है। रवि सर आपको पढ़ा रहे हैं तो रवि सर का एक पहचान है कि वो टीचर है, वो अंग्रेजी स्पोकन हब के डायरेक्टर है, वो आपको पढ़ा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है इसको लिख देता हूँ बढ़िया से, हिंदी, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या लगा हो, रहा, सॉरी फॉर दैट, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो, मतलब ईटीसी लगा हो, ठीक है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। क्लियर हो गया, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ले लीजिए। अब एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल राम अंग्रेजी पढ़ रहा था। राम का काम क्या भाई, राम अंग्रेजी पढ़ रहा था, ठीक है।
मदन एंड सोहन, मदन एंड सोहन बाजार जा रहे थे। मतलब लास्ट में क्या रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। आप आइडेंटिफिकेशन में अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में क्या देखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, एक ये हिंदी वाक्य हो गया, इसके क्रिया के अंत में क्या है, तो क्रिया कैसा समझेंगे, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम जो होता है क्रिया होता है। राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो राम का काम क्या है, पढ़ना, तो ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, जिस पे प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो राम का काम है पढ़ना, तो पढ़ना वर्ब हो गया, और क्या पढ़ रहा था, अंग्रेजी पढ़ रही, ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो आप समझते हैं, बेझिझक समझते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मेरा समझाने का मतलब ये रहा कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम वर्ब कहलाता है। उसी वर्ब में क्या लगा रहता है, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब काम कंटिन्यू, वो भी पास्ट में। तो आप किसको डिनोट करते हैं, आप किसको समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उसको समझते हैं। क्लियर, ठीक है। बॉबरिंग का है ये साथी। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का कैसा होगा, निगेटिव का कैसा होगा, इंटरोगेटिव का कैसा होगा, और WH वर्ड का कैसा होगा। ठीक है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस वज वर हो जाएगा, वज, इसको पढ़ते हैं भैया वज, ठीक है, इसको पढ़ते हैं वर, वजवर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वजवर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर से जब हम निगेटिव बनाते हैं भाई साहब, तो सब्जेक्ट वजवर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जब हम निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट तो रहेगा, वजवर के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, वजवर प्लस नॉट, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये सेंटेंस जो आप फ्रेम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को फ्रेम कर रहे हैं, यहाँ पे आप सीखने की कोशिश करिए कि सब्जेक्ट वज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। मतलब इसमें निगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम बड़े प्यार से बना सकते हैं। जैसे वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग, तुम नहीं जा रहे थे, यू आर नॉट गोइंग। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, अफर्मेटिव से निगेटिव बना, तो निगेटिव से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है। तो वज वर हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल देते हैं, वज पहले कर दिया तो बाएं तरफ हमारा क्या बचा, सब्जेक्ट, तब इसके प्लस करके दाएं तरफ लिख दूंगा। ये स्ट्रक्चर हम फ्रेम कर रहे हैं। कैसे स्ट्रक्चर को फ्रेम किया जाता है, वज वर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, नॉट। तो इसी नॉट को हम ऑप्शनल में डालेंगे, इसलिए कि सेंटेंस में जो है नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। स्ट्रक्चर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसके वज वर्ड के बाद WH वर्ड स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव या WH वर्ड हो गया, तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस वज वर्ड, फिर यहाँ से आ जाएगा, या तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, वज वर्ड, वज वर्ड, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये हो गया आपका WH वर्ड का स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये रहा कि अफर्मेटिव से निगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव का बनता है, और इंट्रोगेटिव से WH वर्ड का बनता है, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर बात समझिए, अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव से WH वर्ड बनता है। आया समझ में, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सर सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे, हाउ टू फ्रेम सेंटेंस लाइक दैट। हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं,
उसको कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे समझाएंगे कि भैया स्ट्रक्चर तो आपने समझ लिया, बड़े प्यार से आपने स्ट्रक्चर को समझा। अब जो है सेंटेंसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग सेंटेंस को समझ पाएंगे। अब आते हैं, एक दो सेंटेंस मैंने दिया था। राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस वर्ब। एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट के अनुसार वज लगेगा, कौन सब्जेक्ट के अनुसार वर लगेगा। तो भाई साहब एक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, ये जो आप वज देख रहे हैं और ये जो आप वर देख रहे हैं भैया था, समझना बहुत जरूरी है। वज इसको पढ़ते हैं और वर इसको पढ़ते हैं। इसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, वाज जो है सिंगुलर है और वर जो है प्लुरल है। आए समझ में? मतलब कि वज का यूज वहां होगा जो भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, और वर का यूज वहां होगा जहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लुरल होगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल होगा। जैसे क्लियर कर ही देता हूं, जैसे यू हो, वी हो, दे हो और राम एंड श्याम हो। अगर सब्जेक्ट ऐसा होता है, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, राम और श्याम होता है, मतलब दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ता है तो वहां पे हम लोग वर का यूज करते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया वर का यूज हम लोग कहां करते हैं? तो वर का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होगा भाई साहब? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता है ही, सी, इट और नेम। इसके साथ हम लोग वॉज का यूज करते हैं, ही हो, सी हो, इट और नेम। संसार दुनिया का कोई भी नाम हो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में चला जाता है। किसमें? थर्ड पर्सन सिंगुलर में चला जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब जाएगा तो सेंटेंस में क्या देखा जाता है ना कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी हम प्लुरल लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं। राम के साथ क्या लगेगा? तो वॉज लगेगा। राम वॉज, पढ़ना का क्या होता है? रीडिंग। राम वॉज रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे भाई? अंग्रेजी पढ़ रहा है, इंग्लिश कर दीजिए। ठीक है, राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम वॉज रीडिंग इंग्लिश। अब मैं कहूं कि तुम बाजार जा रहे हो, बाजार जा रहे थे, जा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे। तुम का क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है भाई साहब? वर लगता है। यू वर। जाना का क्या होता है? गोइंग टू मार्केट। अब आपके मन में खुजली हो रहेगा, सर टू क्यों लगा दिए? भैया एक व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो टू लगता है। यही व्यक्ति है जब उस स्थान से फिर पहले वाले स्थान पे आता है तो फ्रॉम लगता है। यहाँ पे बुखार उखार नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये तो आपने अफर्मेटिव का समझ लिया। ये अभी आपने क्या समझा कि अफर्मेटिव के सेंटेंसेस हैं। अभी आपने क्या समझा कि अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो निगेटिव का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो निगेटिव के भी सेंटेंस आप देख लीजिए। आपने अफर्मेटिव का सेंटेंस बहुत प्यार से आप बना सकते हो। अब एक सेंटेंस हम 6 सेंटेंस बनाते हैं आपको, ठीक है? आप देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे? क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे? फिर सेंटेंस होगा, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे?
अब सेंटेंस आगे होगा, वे लोग क्रिकेट कैसे खेल रहे थे, वे लोग क्रिकेट कैसे खेल रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ाऊंगा, पहले इतना बना देता हूं, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही वॉज, वर्ब लगाइए, खेलना का प्ले, इसमें आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूटी की बात हो रहा है, रहा रही की बात हो रहा है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, बन गया। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू के साथ क्या लगेगा भाई, वर लगेगा। यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यहां पे सस्पिशन वाली बात है, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बनेगा कैसे, तो इसको बोलते हैं, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो उसके पहले जो हमको वाजवर लगाना बहुत जरूरी होता है। तो इससे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट का वेरीफाई करते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा है वे लोग, तो वे लोग में क्या लगता है भाई, दे, THEY। दे में क्या होता है, वर का यूज किया जाता है। ठीक है, दे में क्या किया जाता है, तो वर का यूज किया जाता है। तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो है ना पहले कर देंगे, उसके बाद सेंटेंस बना देंगे। इसमें क्या, जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं इंटरोगेटिव। उसी के पहले हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हमको पहले कर देना है, सेंटेंस को बना देना है। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या वे लोग, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करिए, वर दे। अब कह रहा है कि सब इंट्रोगेटिव वर्ड दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट दीजिए। निगेटिव होगा सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट देंगे। सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमने क्या किया, नॉट दे दिया। वर दे नॉट। अब क्या करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कह रहा है दीजिए। तो फोर्थ फॉर्म क्या है, प्लेइंग। ठीक है, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बबुआ आप लोग शेयर करिए, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। ये तो बचवा वाला खेल हो गया कि सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, क्योंकि आप बिगिनर है। आप उम्र मत देखिए कि मेरी उम्र 35 वर्ष है, मेरी उम्र 40 वर्ष है। आप मेरे वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं, सबसे बड़ा चीज़ है। क्योंकि आज के लोग रील देखते हैं, वीडियो कहाँ देखते हैं। तो आप वीडियो देख रहे हैं, सौभाग्य मानिए अपने आप को कि मैं एक छोटा बालक जो रवि सिंह है उसका मैं वीडियो देख रहा हूँ और मैं कुछ सीखने की ललक में हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। इसी अनुसार थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, लाइक भी कर दीजिए। चलिए आइए, तो ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड्स। इंट्रोगेटिव तक हमने बात किया, अब डब्ल्यूएच वर्ड के सेंटेंस पे आते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड के सेंटेंसेस को बनाते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड के सेंटेंसेस कैसे होंगे। जैसे समझिए, रवि सर कैसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पढ़ाते थे ना जी, पास्ट में हम लोग ने बना रहे हैं जी। रवि सर कैसे अंग्रेजी पढ़ाते थे, ठीक है। तो कैसे सेंटेंस में अगर आ जाए, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, अगर सेंटेंस में आ जाता है उसी को हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड समझते हैं, ठीक है। तो रवि सर कैसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो कैसे के क्या होता है, हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे। अब स्ट्रक्चर कहता है कि डब्ल्यूएच वर्ड लगाइए, उसके बाद वॉज वर्ड लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए। तो हमने तो डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया, उसके बाद कह रहा है कि वॉज लगाइए कि वर्ड लगाइएगा, ये वेरीफाई सब्जेक्ट करेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रवि सर। तो कोई भी नाम हो उसके साथ हम लोग वॉज का यूज करते हैं। तो वॉज किसके लिए, तो रवि सर के लिए, ठीक है। हाउ वॉज रवि सर। अब क्या करते हैं भाई, पढ़ाना। स्ट्रक्चर क्या कहता है, वर्ब नॉट है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। वर्ब का फोर्थ में लगा, अदर वर्ड लगा दीजिए। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, पढ़ाना, टीचिंग, टीचिंग। रीड मतलब होता है पढ़ना, और टीच पढ़ाना। तो यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाउ वॉज रवि सर टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहे भाई, अंग्रेजी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। एक और सेंटेंस ले लीजिए डब्ल्यूएच वर्ड पे।
आप क्यों वहां जा रहे थे मिलने गर्लफ्रेंड से, महिला मित्र से। आप क्यों वहां जा रहे थे, तो क्यों का क्या होता है, WH वर्ड है वाई, स्ट्रक्चर के अनुसार WH वर्ड, वाज वर्ड देंगे तो सब्जेक्ट वेरीफाई करेंगे, सब्जेक्ट क्या है आप, इसके अनुसार क्या लगेगा वर, वर किसके लिए, यू के लिए। वाई वर यू गोइंग, वाई वर यू गोइंग, अब कहां जा रहे हैं भाई, वहां जा रहे, तो वहां का क्या होता है देयर। वाई वर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे थे, ठीक है। वाई वर यू गोइंग देयर, आप वहां कैसे जा रहे थे, हाउ वर यू गोइंग देयर, हाउ वर यू गोइंग देयर, आप कैसे पढ़ रहे थे, आप कैसे पढ़ रहे थे, हाउ वर यू टीचिंग, हाउ आर यू टीचिंग, आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग, आप क्यों बात कर रहे थे, वाई वर यू टॉकिंग, आप मुझसे क्यों बात कर रहे थे, वाई वर यू टॉकिंग टू मी, आप उससे क्यों बात कर रहे थे, रात को 12 बजे मैंने सुना है, आप उससे क्यों बात कर रहे थे, वाई वर यू टॉकिंग टू हिम, कै बजे, 12 बजे, तो 12 बजे आप टाइम दीजिए, एट 12 PM, जो भी है टाइम आप दे दीजिए, टाइम बता दीजिए। तो इस तरह से जो है सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो शायद मेरी फंडा आप समझ में आ रहा होगा। 2-4 सेंटेंसेस जो मैं आप बोल देता हूँ, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा और बनाइएगा भी। चलिए आइए सेंटेंस को बताते हैं। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, आई वॉज प्लेइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग, मैं आपसे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू यू, मैं उन लोगों से बात कर रहा था, मैं उन लोगों से बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू देम, वे लोग मुझसे बात कर रहे थे, वे लोग मुझसे बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग टू मी, मैं राम और श्याम से बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू राम एंड श्याम, राम और श्याम मुझसे बात कर रहे थे, राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू मी, मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार से वापस आ रहा था, या मैं बाजार से आ रहा था, मैं बाजार से आ रहा था, आई वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं ना, बड़ा मजा आता है। जब आप पैटर्न को नहीं समझिएगा, एक सेंटेंस से जब 6 सेंटेंस नहीं बनाइएगा, जैसे मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, क्या आप खेल रहे थे, क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, क्या आप वहां जा रहे थे, वर यू गोइंग टू देयर, वर यू गोइंग टू देयर, क्या आप वहां बात कर रहे थे, वर यू टॉकिंग टू देयर, वर यू टॉकिंग टू देयर, ठीक है। क्या आप मुझसे मिल रहे हैं, क्या आप मुझसे मिल रहे हैं, वर यू मीटिंग मी, क्या मैं आपसे मिल रहा हूं, क्या मैं आपसे मिल रहा हूं, वॉज आई मीटिंग टू यू। तो इस तरह से सारे सेंटेंस जो बनाते हैं ना भाई साहब, मज़ा आ जाता है। और सेंटेंस आप बनाइए, और एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बनाइए, इससे क्या होता है कि मज़ा आता है ना, और सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद।